हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी किचन में आप लोगों को लेकर आई। मेरी किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, क्या खिलाऊंगी, इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट पक्का करना। अगर आप लोग का दिल चाहे तो, अगर लगे जो ना कमेंट करना चाहिए इसकी वीडियो पर, तो कर देना। अगर नहीं, आप लोग को नहीं चाहता है ना दिल, तो नहीं करो, कोई बात नहीं, चलेगा। और लग जाते काम में, लग जाती हूँ मैं काम में आप लोगों के साथ में, ठीक है। आज मैं जा रही हूँ इडली सांभर बनाने। यहाँ पे मैं चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल, और उसमें डाल दी हूँ 2 चम्मच उड़द दाल और 3 चम्मच चना दाल। अब इसको मैं 1-2 मिनट तक भून लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी मूंगफली। अब इसको भी 1-2 मिनट तक भून लूँगी मैं। अब इसमें मैं डाल दी सूजी। अब सूजी को भी मैं 4-5 मिनट तक भून लूँगी। सूजी को ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ मैं 4-5 मिनट इसको भून के इसका कच्चापन हटा दूँगी। अब इसको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं उसी कढ़ाई में फिर से डाल दूँ तेल, क्योंकि मुझे चटनी के लिए भी मूंगफली भूननी है। उसमें डाल दी 1 चम्मच उड़द दाल और 1.5 चम्मच चना दाल। अब इसमें डाल दी मूंगफली। अब इसको भी 1-2 मिनट तक भून लूँगी मैं। अब यहाँ पे मेरी मूंगफली भून चुकी है, उसको निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं दाल पकने के लिए रख दूँगी गैस पे। यहाँ पे मैं अरहर की दाल ले ली थी, उसको 2 गिलास पानी डाल के उसको उस कुकर में डाल दी हूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। अब इसको मैं ढक्कन लगा के साइड में पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैं चढ़ा दी कढ़ाई। क्योंकि मुझे सब्ज़ी भून के डालनी है अलग से। और उसमें डाल दी तेल और हींग। और उसमें डाल दी 1 प्याज। प्याज को 1-2 मिनट तक भून लूँगी मैं। प्याज को ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ सॉफ्ट कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल दी सब्जियाँ, आलू, बैंगन, लौकी, गाजर, गोभी। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो मैं डाल दी हूँ इसमें 2 टमाटर और मटर। अब इसमें मैं डाल दी नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मसाले के साथ भी सब्जियों को भी अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। अब इसको मैं ढक दूँगी सब्जी को। यहाँ पे मेरी दाल भी पक गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी सब्जियाँ जो मैं भून के रखी थी। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी सांभर मसाला 2-2.5 चम्मच। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी दाल में। मुझे पानी कम लग रही थी, तो मैं गर्म पानी डाल दी हूँ थोड़ी सी। अब इसको ढक्कन लगा के मैं 1 सीटी आने दूँगी। जब तक मेरी दाल बन रही है, तब तक मैं वो जो सूजी को भून के रखी थी उसको मैं पीस लूँगी। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको पीस के डाल रखी थी। जब यहाँ पे मैं बना लूँगी चटनी। मैं मूंगफली जो भून के रखी थी वो डाल दी, उसमें डाल दी धनिया पत्ता, हरी मिर्च
यहाँ पर मैं 2 चम्मच पीसी हुई नारियल ले ली हूँ मार्केट वाली। अब उसमें डाल दी दही और नमक। अब इसको ढक्कन लगा के चटनी को भी पीस लूँगी। यहाँ पे मैं सूजी को पीस ली हूँ। अब इसमें डाल दी नमक। गाजर एक घिस के डाल दी हूँ। धनिया पत्ता। इसमें डाल दी मैं मटर। अब इसको मैं दही डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मुझे दही कम लग रही थी तो मैं थोड़ी सी और दही डाल दी हूँ। अब इसमें हल्की सी मैं पानी भी डाल दी हूँ। अब इसको ढक के मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे मेरी चटनी भी पीस चुकी है, मैं पीस ली हूँ चटनी को। अब इसको निकाल लूँगी मैं कटोरी में। यहाँ पे मेरी सांभर भी बन के तैयार है। अब इसमें मैं डाल दी इमली और धनिया पत्ता। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं ले लूँ तड़का पैन। अब इसमें मैं डाल दूँगी सरसों के तेल। और इसमें मैं डाल दी राई। एक लाल मिर्च तोड़ के डाल दी हूँ साबुत। अब इसमें मैं डाल दी कड़ी पत्ता। अब इसको मैं डाल दूँगी चटनी में। यहाँ पे मैं चटनी में तड़का लग चुकी है। फिर से मैं चढ़ा दी तड़का पैन। उसमें फिर से डाल दी सरसों का तेल, राई और 2 साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। अब इसको मैं डाल दूँगी सांभर में। यहाँ पे मेरी सांभर बन के एकदम तैयार है। यहाँ पे फिर से मैं चढ़ा दी तड़का पैन और उसमें डाल दी राई और कड़ी पत्ता। अब इसको मैं डाल दूँगी इडली के बटर में। अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसमें मैं डाल दी 1 इनो और थोड़ी सी पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी इडली को। यहाँ पे मैं ले ली हूँ इडली मेकर। यहाँ पे मेरी इडली बन के तैयार है। ये रही मेरी आज की थाली, इडली सांभर चटनी। आप लोग खा लो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अब मिलूंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।